जय मसीह की। विश्वासी टीवी में आपका स्वागत है। हम मसीह जैसे बनने के लिए सृजे गए हैं। परिपक्व होने में समय लगता है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परिपक्वता का कोई छोटा रास्ता नहीं है। वयस्क होने में हमें अनेकों वर्ष लग जाते हैं और एक फल को पकने और बड़ा होने में भी पूरा 1 वर्ष लगता है। पवित्र आत्मा के फल के विषय में भी यही सत्य है। मसीह जैसा चरित्र निर्माण तुरंत नहीं हो सकता है। शारीरिक विकास के समान ही आत्मिक विकास में भी समय लगता है। जब आप फल को जल्दी पकाने का प्रयास करते हैं तो फल का वास्तविक स्वाद खो जाता है। दुनिया में टमाटरों को बिना पके ही तोड़ लिया जाता है ताकि दुकानों पर पहुंचने तक वे खराब न हो जाएं। फिर लोगों को बेचने से पहले इन हरे टमाटरों पर CO गैस छिड़की जाती है जिससे ये हरे टमाटर तुरंत लाल हो जाते हैं। गैस से लाल किए टमाटर खाने लायक तो हो जाते हैं परंतु इनका स्वाद खेतों में धीरे धीरे पकने वाले टमाटरों के समान नहीं होता। हमारी चिंता हमारे विकास की तीव्रता पर होती है जबकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे विकास की दृढ़ता पर रहती है। परमेश्वर हमारा जीवन अनंत काल के लिए और अनंतकालीन दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वे कभी भी जल्दी में नहीं होते। एक बार लेन एडम्स ने आत्मिक विकास के प्रक्रिया की तुलना संधि देशों की उस नीति से की जो उन्होंने दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों को मुक्त कराने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनाई थी। सबसे पहले वे द्वीप पर शत्रु के ठिकानों पर समुद्र में तैनात जलयानों से बमबारी करके उसे शक्तिहीन करके कमजोर करते थे। उसके पश्चात सैनिकों की एक टुकड़ी द्वीप के एक छोटे भाग पर धावा बोलकर या आक्रमण कर वहां अपना बीचहेड स्थापित करते थे। एक बार जब बीचहेड सुरक्षित हो जाता था तब वे द्वीप के शेष भाग को मुक्त कराने के लंबे प्रयास में लग जाते थे। अंत में संपूर्ण द्वीप पर नियंत्रण हो जाता था, मगर कुछ महंगे युद्ध के बिना यह संभव नहीं होता था। एडम्स ने भी इसी के समान यह चित्र प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कि मसीह हमारे मन परिवर्तन के लिए हमारे जीवन पर आक्रमण करें, कभी कभी वह उन समस्याओं को जिन्हें हम सहन नहीं कर सकते हैं भेजकर हमें शक्तिहीन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को मसीह के लिए पहली दस्तक में ही खोल देते हैं, जबकि हम में से अधिकांश लोग प्रतिरोधी और रक्षात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे मन परिवर्तन से पहले के अनुभव को यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ बमबारी कर रहा हूं। जिस क्षण आप स्वयं को मसीह के लिए खोलते हैं उसी क्षण परमेश्वर को आपके जीवन में एक बीचहेड मिल जाता है। हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपने अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है, परंतु सत्य तो यह है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं है। परमेश्वर को आप उतना ही दे सकते हैं जितना आप स्वयं को उस समय समझते हैं। ये ठीक है। एक बार मसीह को बीचहेड दे दिया तो वे आपके जीवन के अनेक भागों पर अपनी नियंत्रण प्रक्रिया उस समय तक जारी रखते हैं जब तक आपका संपूर्ण जीवन उनका न हो जाए। इस प्रक्रिया में संघर्ष और युद्ध तो जरूर होंगे, परंतु प्रतिफल अवश्य है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वहीं उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। शिष्य होना मसीह को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है। बाइबल कहती है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। मसीह के समान होना ही आपका अंतिम पड़ाव है, परंतु आपकी यात्रा जीवन भर चलती रहेगी। इस यात्रा में अब तक हमने देखा कि विश्वासी होना आराधना के द्वारा, संबंधित होना मंडली के द्वारा और अनुरूप होना शिष्यता के द्वारा सम्मिलित है। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रतिदिन आप उनके समान होते चले जाएं और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आज हम गति से प्रभावित हैं, हर चीज जल्दी से चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की रुचि हमारी जल्दबाजी में नहीं बल्कि हमारी दृढ़ता और स्थिरता में है। हम शीघ्र, सरल और तात्कालिक समाधान चाहते हैं। हम ऐसे उपदेश, गोष्ठी और अनुभव की अपेक्षा करते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत करें, सभी परीक्षाओं को दूर करें और बढ़ती हुई सभी पीड़ाओं से मुक्त करें। किंतु सही मायने में परिपक्वता मात्र एक अनुभव का परिणाम नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी प्रभावशाली और सामर्थी क्यों ना हो। विकास धीरे धीरे होता है। बाइबल कहती है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इतना अधिक समय क्यों लगता है?
यद्यपि परमेश्वर हमें क्षण भर में परिवर्तित कर सकते हैं, किंतु फिर भी उन्होंने हमें धीरे धीरे विकसित करने का निर्णय लिया। यीशु ने अपने चेलों का विकास सोच समझकर किया। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश पर थोड़ा थोड़ा करके नियंत्रण करने की अनुमति दी थी ताकि वे घबरा न जाएं, उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी वे धीरे धीरे फायदा देना पसंद करते हैं। बदलने और बढ़ने में इतना अधिक समय क्यों लगता है? इसके कई कारण हैं। हम धीरे धीरे सीखते हैं। कभी कभी हमें एक पाठ को पूरी रीति से सीखने के लिए 40-50 बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और हम सोचते रहते हैं, बस अब और नहीं, मैं तो यह सीख चुका हूं। किंतु परमेश्वर बेहतर जानते हैं। इस्राएल का इतिहास यह दिखाता है कि कितनी जल्दी हम परमेश्वर के द्वारा सिखाई गई बातों को भूलकर अपने पुराने चाल चलन के तरीकों में लौट गए। हमें बार बार सीखने की जरूरत है। हमारे पास बहुत कुछ न सीखने को है। बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत और पारस्परिक समस्याओं को, जिन्हें विकसित होने में वर्षों लगे होते हैं, लेकर परामर्शदाताओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, कृपया मेरी समस्या का समाधान अभी कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। वे अपनी पुरानी अंदर तक घुसी हुई समस्या का समाधान तुरंत सरलतापूर्वक चाहते हैं। चूंकि हमारी अधिकांश समस्याएं और हमारी सभी बुरी आदतें एक रात में विकसित नहीं हुई होती हैं, अतः हमारी ये अपेक्षा कि वे तुरंत दूर हो जाएगी अवास्तविक है। ऐसी न कोई दवा है, न प्रार्थना और न ही कोई सिद्धांत जो वर्षों की इस हानि का सुधार क्षण भर में कर सके। इस सुधार और परिवर्तन के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। बाइबल इसे पुराने मनुष्यत्व को उतारना और नए मनुष्यत्व को धारण करना कहती है। यद्यपि आपके मन परिवर्तन के समय आपको एक नया स्वभाव दिया गया, किंतु फिर भी आपके अंदर वो पुरानी आदतें और तौर तरीके हैं जिन्हें अब तक निकल जाना चाहिए था और उनकी जगह नया स्वभाव आ जाना चाहिए था। हम अपने बारे में विनम्रता से सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। मैं ये पहले बता चुका हूं कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, लेकिन स्वतंत्र करने से पहले ये प्रायः हमें दुखी करता है। हमारे जीवन की कमियों के उजागर हो जाने का यह डर ही हमें अपने जीवन की इन कमियों का सच्चाई से सामना करने से हमेशा दूर रखता है। क्योंकि केवल परमेश्वर को ही हमारे दोषों पर, हमारी असफलताओं पर और निराशाओं पर अपने सत्य का प्रकाश डालने का अधिकार प्राप्त है, तो क्या हम इन पर काम करना शुरू कर सकते हैं? इसीलिए आपका विकास विनम्र और सीखने योग्य स्वभाव के बिना असंभव है। विकास अक्सर तकलीफ देह और डरावना होता है। बिना बदले कोई बढ़ता नहीं, बिना डर या नुकसान के कोई बदलता नहीं और बिना तकलीफ के कोई नुकसान नहीं होता। नया अनुभव पाने के लिए आपको अपने पुराने तौर तरीकों को बदलना जरूरी है। जबकि हमारे पुराने तौर तरीके खुद को हराने वाले होते हैं, फिर भी बदलाव में होने वाले नुकसान से हमें डर लगता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये पुराने तरीके हमारे उन फटे हुए जूतों के समान होते हैं जो हमारे जाने पहचाने और आरामदायक होते हैं। अक्सर लोग अपनी कमियों के चारों ओर अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, यह बिल्कुल मेरी तरह ही है और मैं तो ऐसा ही हूं। उनको एक अनजानी अचेत चिंता यह होती है कि यदि मैं अपनी आदत, अपनी चोट या अपने डर को निकाल दूं, तो मेरा वजूद समाप्त हो जाएगा। यह डर आपके विकास की गति अवश्य धीमी कर सकता है। आदतों के विकास में समय लगता है। याद रखिए कि आपका चरित्र आपकी आदतों का नतीजा है। यदि आप आदत से दयालु नहीं है, तो आप दयालु होने का दावा नहीं कर सकते। आप इसके बारे में सोचे बिना ही दयालु होने का दिखावा करते हैं। यदि आपकी आदत में हमेशा ईमानदार रहना नहीं है, तो आप संपूर्ण रूप से सच्चाई का दावा नहीं कर सकते। एक वफादार पति भी ज्यादातर समय पूरी रीति से अपनी पत्नी का वफादार नहीं होता। आपकी आदतें ही आपके चरित्र को बयां करती हैं। मसीह के चरित्र जैसी आदतों के निर्माण का केवल एक ही तरीका है। आपको अपने रोज के जीवन में उनका अभ्यास करना होगा और उसमें समय लगेगा। पौलुस ने तीमुथियुस से आग्रह किया था, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यदि आप किसी बात का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा समय तक करें, तो आप उसे अच्छे से सीख पाएंगे। बार बार अभ्यास ही चाल चलन और कुशलता की जननी है। चरित्र निर्माण की यही आदतें अक्सर आत्मिक अनुशासन कहलाती हैं। इसके बारे में ऐसी दर्जनों किताबें हैं जो आपको यह सिखा सकती कि ये कैसे करें। आत्मिक विकास से संबंधित पुस्तकों की सूची के लिए परिशिष्ट 2 देखें। जल्दबाजी न करें। जब आप आत्मिक परिपूर्णता में बढ़ते हैं, तो इस प्रक्रिया में परमेश्वर का सहयोग प्राप्त करने के कई तरीके हैं। चाहे आपको यह महसूस न भी हो, तब भी
विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आत्मिक विकास कभी कभी बहुत थकाऊ, एक समय में एक ही छोटा कदम उठाने जैसा काम है। धीरे धीरे सुधार की अपेक्षा करें। बाइबल कहती है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आपके आत्मिक जीवन का भी एक समय है। कभी कभी आपका विकास तुरंत जोरदार तरीके वसंत ऋतु से होगा और फिर उसके बाद स्थिरता और परीक्षा का समय पतझड़ एवं जाड़े का आएगा। उन समस्याओं, आदतों और आघातों का क्या जिन्हें आप चाहते हैं कि चमत्कारिक रूप से हट जाएं। चमत्कार के लिए प्रार्थना करना बुरा नहीं है, परंतु यदि उसका उत्तर धीरे धीरे बदलाव के साथ आए तो आप निराश न हो। लगातार धीमी गति से स्थिर बहने वाली पानी की धारा कठोर चट्टान को भी काट देती और बड़ी बड़ी शिलाओं को तोड़कर कंकड़ बना देती है। लगातार बढ़ने वाला एक छोटा पौधा भी बढ़कर 350 फीट ऊंचा विशाल वृक्ष बन सकता है। सीखे गए अध्यायों को एक नोटबुक में लिखकर रखें। यह कोई रोजमर्रा की घटनाओं की डायरी नहीं, बल्कि वो रिकॉर्ड होगा जो आप सीख रहे हैं। उसमें वो ज्ञान और जीवन की शिक्षाओं को लिखें जो परमेश्वर अपने बारे में, आपके बारे में, जीवन के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में एवं अन्य दूसरी बातों के बारे में आपको सिखाते हैं। पुनर्विचार करने, याद रखने और अगली पीढ़ी को देने के लिए इसका रिकॉर्ड अवश्य रखें, क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए हमें इन्हें सीखते रहना चाहिए। अपने आत्मिक लेखों को बार बार देखते रहने से आप कई प्रकार के अनावश्यक दुख एवं हृदय की पीड़ा से बचे रह सकते हैं। बाइबल कहती है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। परमेश्वर के साथ और अपने साथ धीरज रखें। हमारे जीवन की निराशा का एक कारण है परमेश्वर का और हमारा टाइम टेबल एक सा न होना। हम अक्सर जल्दी में ही रहते हैं, जबकि परमेश्वर नहीं। अपने जीवन में धीरे धीरे होने वाली तरक्की से आप निराश हो सकते हैं। याद रखें कि परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं होते, परंतु वे हमेशा समय पर होते हैं। अनंत जीवन के लिए तैयार करने में वे आपके जीवन का सारा समय इस्तेमाल करेंगे। बाइबल ऐसे अनेक उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां यह बताया गया है कि परमेश्वर ने विशेष अगुओं का चरित्र निर्माण करने में एक लंबे समय का इस्तेमाल किया। मूसा को तैयार करने में उन्हें जंगल के 40 वर्ष मिलाकर 80 वर्ष लगे। 14,600 दिन मूसा विस्मित हो प्रतीक्षा करते रहे। क्या समय हो गया? परंतु परमेश्वर कहते रहे, अभी नहीं। प्रसिद्ध पुस्तकों के नामों के अनुसार परिपक्व या पूर्ण रूप से तैयार होने का कोई आसान तरीका नहीं है और न ही एक क्षण में सिद्ध या पवित्र बनने का कोई रहस्य है। जब परमेश्वर मशरूम को बनाना चाहते हैं तो वे उसे एक रात में ही बना देते हैं, परंतु जब वे एक विशाल देवदार के वृक्ष को बनाना चाहते हैं उन्हें 100 वर्ष लगता है। महान आत्माएं संघर्षों, विपरीत परिस्थितियों एवं कठिनाइयों के दौर से गुजर के ही उन्नति करती हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखें। याकूब का सुझाव है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हतोत्साहित न हो जब हबक्कूक यह सोचकर कि परमेश्वर तेजी से काम नहीं कर रहे हैं निराश हो गए तो परमेश्वर को उनसे यह कहना पड़ा, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देरी का मतलब परमेश्वर की ओर से ना नहीं होता है। याद रखें कि आप कितने दूर आ गए हैं, ना कि आपको कितने दूर जाना है। आप न तो वहां हैं जहां आप जाना चाहते हैं और न ही वहां हैं जहां आप थे। वर्षों पूर्व लोग एक प्रचलित बटन पहना करते थे जिस पर अंग्रेजी भाषा में PBPGINFWMY लिखा होता था। इसका मतलब था, प्लीज बी पेशेंट, गॉड इज नॉट फिनिश्ड विथ मी येट, अर्थात कृपया धीरज रखिए, परमेश्वर का कार्य मेरे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर का कार्य आपके साथ भी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आगे बढ़ते रहे। घोंघा भी धैर्य से सरकता हुआ जलयान में पहुंच गया था। अपने उद्देश्य के बारे में सोचना, विचार करने का अंशतः परिपक्वता के लिए कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है। याद रखने योग्य पद्य, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिप्पियों अध्याय 1 पद्य 6। सोचने योग्य प्रश्न, अपने आत्मिक विकास के किस क्षेत्र में मुझे धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है? परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।